लो, कर लो बात। अब तो पाकिस्तान ने भी कह दिया कि मोहम्मद रफी साहब पर असर था किसी दूसरे गुलकार का। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। हेलो फैमिली, अगर पॉपुलर होना है, अपने वीडियोस को चलाना है, लोगों से हमें पैसे ऐंठने हैं, तो करना क्या है पाकिस्तान में? भारत के फनकारों को गालियां दो, भारत के फनकारों के बारे में कुछ भी बोलो। लेकिन जहां तक मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन काल का ताल्लुक है, तो जब रफ़ी साहब पर कोई बात करता है तो हमें उस सत्यता को परखना ज़रूरी बन जाता है। दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में पाकिस्तानी मीडिया में एक ऐसा वीडियो हमने देखा। हमारे नज़र से ये वीडियो गुजरी तो लगा कि ये वीडियो बनाने वाले कौन हैं, इसमें इंटरव्यू देने वाले कौन हैं, उस पॉडकास्ट को कौन प्रस्तुत कर रहा है। तो देखा हमने कि पाकिस्तान के कोई अच्छे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका नॉलेज काबिल तारीफ है, हम उसके लिए कोई एतराज़ नहीं उठा सकते। उनका नॉलेज है, हो सकता है भारत के किसी कलाकारों के साथ उनका परिचय भी रहा हो, राबता भी रहा हो। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में उस जर्नलिस्ट जी से उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो कि मुतासिर थे, जिन पर पूरा असर था, मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी पर जिनका असर था, वो थे कुंदनलाल साइगल जी। हमें पता नहीं कि ये जो रिपोर्टर हैं उनको म्यूज़िक का कितना नॉलेज है, जो पॉडकास्ट उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी कितनी नॉलेज है हमें मालूम नहीं। लेकिन आज एक बात हमें ज़रूर से बतानी है कि भारत में हम रहकर भी हमारे भारत के फनकारों को कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, ना ही हम पाकिस्तान के किसी फनकार की बात भी करते हैं। अगर आप पूरे भारत के कल्चर से, भारत के संगीत से वाकिफ नहीं तो आप पाकिस्तान तक ही सीमित रहिए। भारत के किसी भी फनकार के बारे में आपको बात करने का ना तो कोई अधिकार है, ना तो कोई इख्तियार। अगर हम मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी का जो तरीका है, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो प्रस्तुति है, उनको कुंदनलाल साइगल साहब के किसी भी गीत से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये कहीं दूर दूर तक दोनों फनकारों का ना तो कोई कंपैरिजन था, ना तो कोई उनका जो फॉर्मेट था गाने का वो सेम था। बहरहाल ऐसा हो सकता है कि जो पास्ट में जो बड़े नाम रहे हैं, उन सभी बड़े नामों के असर में अगर हम म्यूज़िक को सुनते हैं तो म्यूज़िक हमें उसी रंग में दिखाई देगा। तो कुंदनलाल साइगल जी और मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनका किसी तरह से कोई असर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आपको आपकी वीडियो बनानी है, आपको इंडिया में व्यूअर्स के तक पहुंचना है, तो आप अपना ऑडियंस भी सीमित रखें। पाकिस्तान की बहुत सारे फनकार हैं, बहुत सारी जो कलाकाराएँ हैं, कलाकार हैं, उन पर आप वीडियो बनाएं। अगर आपको ज्ञान नहीं भारत के बारे में तो मेहरबानी ये हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको इंडियन ऑडियंस चाहिए तो कम से कम हमारे किसी भी गुलकार को आपके पाकिस्तान के या भारत के किसी भी गुलकार से कंपेयर ना करें। और ख़ास तौर से लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी और मुकेश जी और मोहम्मद रफ़ी साहब, कम से कम हमारे इन 4-5 फनकारों को तो आप मेहरबानी करके कृपया बख्श दें। उनके बारे में कोई भी बात ना करें, यही रहेगी आपकी हम पर बड़ी कृपा। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। कामयाबी के दरवाजे सिर्फ तभी खुलेंगे जब आप उन दरवाजों को खटखटाएंगे।
दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी वीडियो के साथ, दिल से दिल तक जुड़ी चैनल पर। तब तक बाबा, टेक केयर, सेव वाटर, save our Mother Earth.